मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने गए हैं। अब मुझे खबर है कि राहुल गांधी के सामने हाथ पैर जोड़ने गए हैं कि हुजूर नए साल में पलटी मारनी है, आशीर्वाद दे दीजिए। पता नहीं किस पतली गली से निकल गए, वो अब तक लोगों को नहीं पता है। और उनके साथ जो एक सिंघम रहते हैं, आनंद मिश्रा, जो असम कैडर के आईपीएस, और यदि लाठी चलेगी तो सरकार गिर जाएगी, काफ़ी बड़े-बड़े डायलॉग उन्होंने मार दिए थे। और कल उन्होंने गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी। नमस्कार। लाइव 24/7 डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंस मिश्रा। कल देर शाम जो है अभ्यर्थियों को जो है बुरी तरह पीटा गया, साथ ही साथ ठंड के मौसम में भी जो है उनके ऊपर पानियां बरसाई गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कहा था कि अगर पहली लाठी अगर बीपीएससी छात्रों पर अब पड़ेगा तो पहली लाठी जो है प्रशांत किशोर खाएंगे, उसके बाद जो है अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद जो है अगर ये नौबत हो जाती है कि प्रशासन वहाँ पे जो है लाठियाँ बरसाने का जो है शुरू कर देती है। लेकिन उसी बीच जो है प्रशांत किशोर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस हैं, अमिताभ दास हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ऐलान किए थे कि पहली लाठी हम खाएंगे, उसके बाद अभ्यर्थी खाएंगे, लेकिन दुम दुमा के भाग गए। ये जो भी कल हुआ छात्र संसद के बाद, उससे प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता को बहुत चोट पहुंची है। और मतलब उनके प्रति लोगों में अब एक संदेह की भावना पैदा हो गई है। देखिए, परसों जब प्रशांत किशोर पहुंचे थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, तो ऐसा लगा था कि भगत सिंह की आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी हो। जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, और यदि लाठी चलेगी तो सरकार गिर जाएगी, काफ़ी बड़े बड़े डायलॉग उन्होंने मार दिए थे। और कल उन्होंने गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी, और उसमें हज़ारों बच्चे आए भी, क्योंकि उनको लगा कि प्रशांत किशोर कुछ करेंगे। और एक कोचिंग संचालक भी उनके साथ थे, बड़े कोचिंग संचालक। लेकिन कल अचानक प्रशांत किशोर ने कहना शुरू कर दिया कि मुख्य सचिव से वार्ता हुई है। अभी मुख्य सचिव लेकिन कहाँ? वही प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे हम लोग डायरेक्ट। वही ना। तो आप कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, अचानक मुख्यमंत्री की जगह मुख्य सचिव हो गया। और जब बहुत बुरी स्थिति हो गई, बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने कुचला, दमन किया आंदोलन का, वाटर कैनन से पानी की धार फेंक कर या फिर लाठीचार्ज करके, तब प्रशांत किशोर पता नहीं किस पतली गली से निकल गए, वो अब तक लोगों को नहीं पता है। और उनके साथ जो एक सिंघम रहते हैं, आनंद मिश्रा, जो असम कैडर के आईपीएस थे, वो सिंघम भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। तो जो कुछ हुआ है दुर्भाग्य की बात है। देखिए, ये जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, जो भी हो इस आंदोलन का हस्र, एक अच्छी बात ये हुई कि इससे बहुत सारे लोगों बेनकाब हो गए, उनके मुखौटे उतर गए चेहरे के। जैसे एक प्रशांत किशोर जी हैं, इतना बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अंत समय में खिसक गए। एक चिराग पासवान जी हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, है ना? तो अभी जो इतने बच्चे लाठी खा रहे हैं, वो क्या इंग्लैंड के बच्चे हैं, जर्मनी के बच्चे हैं, बिहार के ही ना बच्चे हैं? क्यों नहीं चिराग पासवान आ रहे हैं उनका दुख दर्द पूछने के लिए? एक आधिकारिक बयान मैंने उनका नहीं पढ़ा। एक तेजस्वी जी हैं, युवा हृदय सम्राट, वो बोलते हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दे दूँगा, है वो भी ना? 2 मिनट के लिए पहुंचे थे। हाँ, तो 2 मिनट के लिए आज वो पहुँचे थे। सहरसा दौरे पे हाँ, हैं। मैंने कहा ना कि 2 मिनट के लिए आए थे, मैगी का नूडल्स बनाने लगता आए थे 2 मिनट। क्या आज उनको सहरसा जाने की क्या आवश्यकता थी? आज राजधानी में क्या उनके लगभग 70-75 विधायक हैं, क्या उनके साथ गर्दनी बाग में वो नहीं बैठ सकते थे? किस लिए आप विपक्ष का नेता बने हुए हैं? तो सबकी, और एक मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार, है ना? याद है ना, 1-2 साल पहले सोशल मीडिया पर ऐसा इनका भौकाल रहता था, लगता था कि कोई अवतारी पुरुष है। हमारे पलटू राम तो सबसे ज़्यादा नंगा हो गए। बेचारे, ये तो माफिया के बिल्कुल आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। अभी जब बिहार जल रहा है तो ये दिल्ली में बैठे हुए हैं। कहा गया है कि मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने गए हैं। अब मुझे खबर है कि राहुल गांधी के सामने हाथ पैर जोड़ने गए हैं कि हुजूर नए साल में पलटी मारनी है, आशीर्वाद दे दीजिए। और पलटू राम जो माफिया के सामने चपरासी बन जाते हैं, वो बच्चों की बर्बरता से पिटाई करवा रहे हैं, जो बच्चे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। और बिहार की पुलिस को भी चुल्लू भर पानी में डूबना मरना चाहिए कि जो पुलिस अनंत सिंह के सामने वर्दी में सुसु करने लगती है, आनंद मोहन का नाम सुन के वर्दी में सुसु करने लगती है, वो पुलिस शांतिपूर्ण बच्चों पर बिल्कुल लाठी चला चला के सिंघम बनने लगती है। ये बड़े शर्म की बात है जी। आखिरी सवाल हम लेते हैं कि पप्पू यादव ने नए साल में एक ऐलान किया है कि हम जो है बिहार बंद करेंगे, अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे, उनके साथ डटे रहेंगे। सब का अग्नि परीक्षा हो गया, सब अग्नि परीक्षा में फेल हो गए। क्या लग रहा है कि जो पप्पू यादव ऐलान किए हैं वो अग्नि परीक्षा में पास होंगे? अब देख लीजिए, वो भी देख ही लीजिए। अब नए साल में कितनी देर है? परसों ही ना नया साल शुरू हो रहा है।
पप्पू यादव को देख ही दीजिए, 4-5 दिनों पहले उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था गर्दनी बाग धरना स्थल पर, कम से कम रात भर रहे थे रजाई कंबल तान के। उनको भी एक मौका दे दीजिए, उनका भी पता चल जाए कि कौन कितनी सही बात बोलता है। जो थोड़ी बहुत यदि उम्मीद है, यदि उम्मीद पर खरा उतरेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उनसे भी मोह भंग हो जाएगा लोगों का। एक अंतिम सवाल, कल देर रात जो है करीब 2 बजे के आसपास जो है गर्दनी बाग प्रशांत किशोर जो है छात्रों से मिलने पहुंचते हैं। उसके बाद जो है छात्र उनका बायकॉट करते हैं। भद्दी भद्दी गालियां जो है छात्र उन पर बोल रहे थे। प्रशांत किशोर का फीडबैक आता है कि हम जो है उठा के लेके चले जाएंगे, कहीं पता तक नहीं चलेगा, कंबल हमसे लोगे, तमाम तरीके का जो बातें हैं वो सामने निकल के आने लगी हैं। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखा था। देखिए, गाली-गलौज तो किसी को नहीं करनी चाहिए। ये अभ्यर्थी जो है पढ़े लिखे हैं ना, कल कहते हैं हम अधिकारी बनेंगे, तो फिर सड़क छाप गुंडों की तरह गालियाँ क्यों बक रहा है? और यदि प्रशांत किशोर ने ऐसी बात कही तो कि कंबल मैंने बाँटा है, तो ठीक है, कंबल आपने बाँटा है तो उसके बदले क्या आपने उसका एक आपका वो गुलाम हो गया है? आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि आपकी गुलामी करे ज़िंदगी भर, आपने उसको कंबल दे दी है? तो उनकी भी ये छोटी सोच दिखाता है। ये देखिए, लोग राजनीति का स्तर बहुत गिराते जा रहे हैं। बिहार में सार्वजनिक जो जीवन है उसका स्तर बहुत गिरता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। ये थे हमारे साथ अमिताभ दास जिनको सुन रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा लाइव 24/7 डिजिटल पर।